बीजेपी गवर्नमेंट रद्दी गवर्नमेंट का एक रोड को सीमेंट रोड बनाती है, उसको 4 बार खोदती फिर उसी को बनाती है। चल रहा कमल ही जाएगा इस साल। कमल ही आएगा। हाँ। क्या बात। कांग्रेस को पिछली बार लेकर आए हमने, हाँ। लेकिन उन्होंने वो काम किए ही नहीं जो काम करना है। मतलब मेन सरकार उनके हाथ में है। अच्छा, इसलिए बीजेपी आएगी। कौन से काम अच्छे लगते हैं और पंजा क्यों नहीं? पंजाब भी आएंगे, 40 साल से तो वोट देते आ रहे बंदे को। फिर हाँ, लाडली बहन के पैसे मिलते हैं हमको 1500। अच्छा हाँ, कमल वाले देते हैं हमारे को पैसे। अच्छा, तो इसलिए बीजेपी की तरफ लाडली बहन के पैसे दे रहे इसलिए। लेट नाइट शॉपिंग, लजीज बिरयानी, दूध डब्बा और कई सारी चीजों के लिए मशहूर नागपुर का मोमिनपुरा इलाका। नागपुर में जहां चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है, मतदान को कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच उम्मीदवार भी अपना पुरजोर प्रचार कर रहे हैं, वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मैं आ चुकी हूं नागपुर के मोमिनपुरा इलाके में, जो नागपुर का एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, जानने के लिए मुस्लिम समुदाय से कि वो उम्मीदवारों में किन खूबियों को ढूंढ रहे हैं, उनका रुख इस चुनाव में किसकी ओर है और उनको क्या कहना है अपनी समस्याओं के बारे में। इन्हीं तमाम चीजों को जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। नागपुर की ठंडी कैसी लग रही है बताओ? बहुत ठंडी है मैडम, यहाँ बहुत भयंकर ठंडी है। बहुत ठंडी है। बहुत ठंडी है। और इलेक्शन का माहौल अच्छा है, जो भी आए वो अब क्या करते हैं, किस्मत उनकी है, चुन के आएंगे तो। अच्छा, हाँ, तो क्या नागपुर में सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर वही लहर फिर से दौड़ के आएगी? अब बता नहीं सकते, ये तो इलेक्शन है। आप किसको वोट करने वाले? अब देखो वक्त पे जैसा रहेगा उसको वोट करेंगे। हमारे तरफ सिराज भाई पंजे वाले हैं, उनको देंगे वोट। क्यों पंजे वाले को क्यों? अब वो हमारा काम करते हैं, मेवा हुआ का दौड़ते बेचारे, हर काम में दौड़ते हो। अच्छा, बीजेपी को नहीं? अब वो उनको भी एक वोट देंगे भाई। हमारा जो कार्यकर्ता है गरीबों का मेवा में दौड़ता उठता है सबके लिए, ऐसा है। अच्छा, हाँ, क्या देख के वोट करने वाले हो इस बार? जो है देखेंगे, भगवान है जिसको देने रहेंगे उसको देंगे। अच्छा, हाँ। क्या भैया क्या लगता है किसकी सत्ता आएगी इस बार अपने नागपुर में? इस बार देखो एक पतंग का ज़्यादा नीचा है, उसके आगे फिर देखिए क्या होता है, कहा नहीं जाता जी। आप किसको दे रहे हो वोट? मेरा तो यहाँ है ही नहीं है, मेरा एमपी का है। अच्छा, एमपी का है। अच्छा, आएगी नागपुर में या परिवर्तन होगा? परिवर्तन क्या होगा, सीधा सीधा दो ही लोगों का है, बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, और कोई बाकी चिल्लर तो सब चलते रहेंगे। अच्छा, तो फिर क्या लगता है कौन आएगा? अब दोनों का बराबरी का है, 50-50% है दोनों का। अच्छा, आप किसको वोट देने वाले हो? अब मतदार का क्या हक है वो अभी बता देंगे तो ये पूरा मीडिया पे आ जाएगा ना। अच्छा, पैसे जानते देंगे। हो आप हक मतलब। क्या देख के वोट देने वाले हो इस बार? क्या सोच के रखा है? क्या सोच के रखा है? अब ऐसा है, दोनों में से किसी को भी दे देंगे, दो ही पार्टी है। तो पर क्या देख के दोगे? काम सोचे होंगे ना कुछ आपने, किसी ने कुछ अच्छा काम किया होगा या आपके कोई काम करने होंगे। हाँ, हमारे जो कैंडिडेट जैसे अच्छे जो है उनको ही वोट देंगे, जो काम करने वाले जो अपने टच में है, अच्छा काम कर सके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम लोग मोमिनपुरा की बात करें तो कौन से ऐसे काम लगते हैं जो हुए हैं और कौन से ऐसे काम हुए जो नज़रअंदाज कर दिए, देखा ही नहीं इनकी तरफ? अब काम तो ऐसा भी है, गवर्नमेंट ही जो रद्दी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट ही रद्दी गवर्नमेंट का एक रोड को सीमेंट रोड बनाती है, उसको 4 बार खोदती फिर उसी को बनाती है। पहले बड़ा पाइप डाला था, फिर छोटा पाइप डाल देते हैं। कोई काम तो ढंग से होता नहीं। कोई भी आए, आपको भी सत्ता मिलेंगी तो आप भी अपना उल्टू सीधा करेंगे, मकान पहले बनाएंगे, पहले अपना देखेंगे, बाद में जनता को देखेंगे। जनता तो अभी वोट के लिए सब आएंगे ही, ऐसा है। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस को वोट करने वाले हो? ऐसा कुछ नहीं है, बोलने का मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस का ही ऑफिस खोल के बैठा हूँ। अच्छा, बीजेपी का ऑफिस खोल के पंजे को वोट देता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, ऐसा भी है, तो ऐसा नहीं है। कैंडिडेट तो सब अपने ही है। अच्छा, कोई विधानसभा का तो इलेक्शन है ही नहीं है, वार्ड का सब एक दूसरे के टच में है सब। नहीं देने वाले? देंगे तो क्या लगता है किसकी सत्ता आएगी? पंजाब कांग्रेस। कांग्रेस की सत्ता आएगी, क्यों? बस यहाँ पे उसी का चलन है, कार्यकर्ता वही है। अच्छा, कौन से काम अच्छे लगते हैं कांग्रेस के आपको? बस आना है कांग्रेस ही। तो काम कौन से अच्छे लगते हैं? अब क्या बताएंगे, काम तो होंगे ना। वर्ग जो सिराज
अंसारी खड़ा है, उसका वर्क अच्छा है, उसको देख के कांग्रेस को ही देंगे वो। अच्छा, कमल की सत्ता आएंगी इस बार। क्यों कमल की? जो मैडम वो काम करते हैं ना सही, कौन से काम आपको लगे अच्छे उनके? काम बहुत सारे करे उनने यहाँ पर। यहाँ गटर लाइन का काम करे उनने, नल का काम करे, अभी रोड का भी काम चालू करने वाले हैं अच्छा जी। इसलिए अभी कमल को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह कमल ही जाएगा इस साल। कमल ही आएगा? हाँ, क्या बात है। अच्छा, क्या बताएंगे आप, किसकी सत्ता आएगी? बताना कवर आ सकता है। कमल आ सकता है? क्यों कमल आएगा? अब भी हालात ऐसी अपने आगे है। अच्छा, आपको कौन से काम अच्छे लगते हैं उनके? काम तो अच्छे सभी दिख रहे जी। जो कैंडिडेट है बहुत काम किया हमारे। अच्छा, जो कैंडिडेट खड़े हैं हमारे दादा ही है, वो बहुत अच्छे आदमी है वो, इसलिए कमल को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वो काम करते हो, बिना बोले काम करते हैं यहाँ कभी ना बोले काम पर। करते। जी जी, आप क्या देख के वोट करने वाले हैं इस बार? वही हमारे दादा के हिसाब से जो कमल पे जो खड़े हुए ना, हमारे घर रिलेशन वाले दादा ही हमारे। अच्छा, हाँ, काम अच्छा करते हो, इसलिए उनको यहाँ के लोग लाइक भी बहुत करते हैं उनको। सत्ता आएगी? बीजेपी की सत्ता नहीं क्यों बीजेपी की? है। वर्क है, काम है, कौन से काम अच्छे लगे? बहुत सारे काम है। कौन सा काम अच्छा नहीं है? कांग्रेस क्यों नहीं पर? कांग्रेस का ऐसा है, कांग्रेस को पिछली बार लेकर आए हमने, लेकिन उन्होंने वो काम किए नहीं जो काम करना चाहिए। कौन से काम नहीं किया बहुत आपके? सारे काम है, साफ सफाई के काम है और रोड वगैरह के काम है। अतिक्रमण काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से बीजेपी बेटर है। आप लोग बता सकते हैं मैडम, हम लोग तो बाहर का है। अरे वोट तो आप ही करने वाले हो ना? नहीं, हम लोग तो बाहर से हैं मैडम। बीजेपी आएगी? बीजेपी क्यों? अभी सरकार उसके हाथ में ज़्यादा, अच्छा मेन सरकार मतलब अभी हाथ में था, मतलब मेन सरकार उनके हाथ में। अच्छा, इसलिए बीजेपी आएगी। कौन से काम अच्छे लगते हैं और पंजा क्यों नहीं? पंजाब आएंगे, 40 साल से तो वोट देते आ रहे पंजाब को। फिर नागपुर में किसकी सत्ता आएगी? आपके इलाके में किसकी सत्ता आएगी? हमारा तो ये वार्ड प्रभाग पड़ता है 8 नंबर, यहाँ पे तो कांग्रेस है। क्यों कांग्रेस? कौन से काम ऐसे और बीजेपी की क्यों नहीं? नहीं, काम की वजह नहीं, यहाँ पे असल में काफ़ी समय से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है यहाँ पर, और ख़ास तौर से ये जो बेल्ट है ये कांग्रेसियों का बेल्ट है, यानी हमेशा यहाँ से कांग्रेस आगे रहती है। अच्छा, जी, और कौन से ऐसे अच्छे काम किए हैं कांग्रेस ने यहाँ पर? काम तो काफ़ी करे हैं कांग्रेस ने यहाँ पर, अच्छा, यानी कैसे रोड का काम है, कुछ गटर लाइन का काम है, कुछ यहाँ पे स्कूलों का काम है, ये सब कांग्रेस के काम में हुआ है। अच्छा जी, और आप क्या देख के मतदान करने वाले इस बार? जी हमारे कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं, इस बार कांग्रेस ने अच्छे कैंडिडेट दिए, जो वसीम खान है, सिराज भाई है और निज़ाम है, ऐसे अच्छे कैंडिडेट हैं, उनके लिए काम करेंगे। अच्छा, और बीजेपी? बीजेपी वाले इधर अभी तक आए ही नहीं हमारी तरफ। आए नहीं? नहीं मिले ही नहीं आपसे? नहीं, मिले ही नहीं बीजेपी वाले, कोई भी कैंडिडेट नहीं आया, सिवाय हमारे कामिल अंसारी साहब हैं, उनके अलावा कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं आया। किसकी सत्ता आएगी? देखो नागपुर में तो क्या है, बीजेपी की आएंगी। बीजेपी आएगी। और मोमिनपुरा में? मोमिनपुर में क्या दो तीन एरिया मुस्लिम एरिया है, वहाँ वही है, कोई कांग्रेस आएंगी, पतंग आएंगी, ऐसी आएंगी। अच्छा, बाकी पूरे नागपुर शहर के अंदर बीजेपी की आएंगी। कौन से अच्छे काम अच्छे किए बीजेपी ने, उसकी वजह से आएगी? अरे भैया सत्ता उनकी, सब कुछ उनका, आप जमाने सब जगह तो वही तो आ रही है, यहाँ भी कोई आए। आप क्या देख के वोट करने वाले हो? हम तो ऐसा है कि खैर भाई हम कैंडिडेट देखते हैं, उसको देते हैं। कैंडिडेट सिम्बॉल नहीं चलता, इसमें सिम्बॉल नहीं चलेगा, हमको कैंडिडेट चलेगा, कैंडिडेट देख के हम ये है कि 100% बीजेपी आएंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कौन से ऐसे काम हैं यहाँ पर जो नज़रअंदाज कर दिए गए? विकास के बहुत सारे काम है ना यहाँ पर जो नहीं हुआ है अभी तक। हमारे चार कांग्रेसी थे, चारों लड़के, उन्होंने सिर्फ वोट लिए, काम नहीं करे। अब की उनका थोड़ा विरोध भी है। अब की मोमिनपुरे में क्या है ना, पैनल नहीं आएगा, जिसका अब आप पसंद का कैंडिडेट के हिसाब से लोग आएंगे। वो लगता है मोमिनपुरे से फूल निकल लगता है। अच्छा, फूल निकलने की भी? हाँ है, एक फूल निकलेगा। इस बार इलेक्शन अलग मुद्दों पर है। पिछली बार जिस तरह से खासतौर पर हमारे प्रभाग से जो हमने 4 नगर सेवक चुनकर दिए थे, चारों जिस भी पार्टी के थे,
तो उन्होंने काम नहीं किए। पर लोगों में अवेयरनेस है, लोग जो विकास करेगा उन्हीं को वोट देंगे। और पैनल तो इस बार चलना मुश्किल है, इस तरीके से कांग्रेस के चारों कैंडिडेट पिछली बार आगे थे, तो इस बार आना मुश्किल है। इस बार नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं मैदान में, तो जनता उन्हीं को मौका दी। अब सारे तो जीत नहीं सकते। नहीं वही कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस है इसका बोलबाला भी। अच्छा, बदलाव लाएंगे। कौन से आदमी देखना पड़ता है। आदमी देखना पड़ता है। हाँ, कौन से काम किए कांग्रेस ने? काम के नहीं है, आदमी देखना पड़ता है। अच्छा। कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, आदमी अच्छा, जो आदमी जो खड़ा हुआ है वो देखना पड़ता है। तो ये वार्ड का चुनाव है, जो आदमी काम करता है, जो इसका अच्छा है, जो बुरे वक्त पे दौड़ता है, उसको लाना चाहिए ना। अच्छा, तो आप क्या देख के वोट करेंगे इस बार? आदमी देख। आदमी देख के वोट करेंगे। और कौन से काम नज़रअंदाज कर दिए गए पिछले सालों में? जो पिछले साल आए थे वो सब तो वही थे, अपना घर भरो और ये करो। अभी जो है आदमी जो खड़े हुए हैं, थोड़ा भी खास आदमी है, वो आधी रात को इंसान जो दौड़े उनका साथ देना है। मैम देखिए, सत्ता का तो ऐसा है कि जिसने भी काम किया होगा, जो भी काम किया होगा जनता के हित में किया होगा, एजुकेशन पे किया होगा, मेडिकल पे किया होगा। इस एरिया से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेडिकल की बहुत इश्यूज़ आते हैं। एक्चुअली एरिया यहाँ पर कैसा है कि छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, बुज़ुर्ग बड़े लोग ज़्यादा हैं, तो और ग्रीनरी बहुत कम है। उस वजह से यहाँ पर मेडिकल इश्यूज़ बहुत आते हैं। तो जिसने भी मेडिकल पर और एजुकेशन पे काम किया होगा, डेफिनेटली उसको लोग चूज़ करेंगे, उसके ऊपर में वोटिंग करेंगे लोग। अच्छा, आप क्या देख के वोट करने वाले हैं? मैम मेरे लिए तो ये दो मुद्दे बड़े हैं ज़्यादा। एजुकेशन, सबसे पहले तो एजुकेशन है मैम। एजुकेशन पे अगर जिसने भी काम किया है या इंटरेस्ट भी दिखाया है, और फिर सेकंड पे आता है मेडिकल। इस पे जिसने भी काम किया है तो हम तो उसी को साथ देने वाले हैं। अच्छा, और क्या लगता है कौन से काम जो है वो नज़रअंदाज कर दिए गए? मैम ऐसे तो बहुत सारे काम, नज़रअंदाज करने वाली जो बात है, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं मैम। 1 2 3 4 पे अपन बात नहीं कर सकते। कुछ मोटा मोटी तो बता सकते हो? ये देख लीजिए मैम, रास्ता देख लीजिए, आपके सामने देखिए, ट्रैफिक देखिए, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, ठीक है, लोग आ जा नहीं सकते हैं। हमारी जो दुकानदारी है इसमें कस्टमर्स नहीं आ पाते हैं। फिर दूसरा ये रास्ते का इशू तो है ही है, और ऐसे बहुत सारे मैम, मतलब यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसे इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं मैम। क्या बोलूं? किसकी सत्ता आएगी? किसकी सत्ता आएगी, पंजा या कमल? पंजा भी आ सकता है, कमल भी आ सकता है मैडम। वो ऐसा तो बहुत कुछ है मैडम, अब लेकिन क्या बताना अब। कौन से काम आपको ऐसे मोटा मोटी याद आ रहे होंगे ना, कौन से काम है? अच्छा, हम भी घर का काम करते हैं मैडम। अच्छा, घर का काम करते। अच्छा, मुझे बताओ, लाड़की बहन के पैसे मिले? हाँ, लाडली बहन के पैसे मिलते हैं हमको 1500। अच्छा, हाँ, तो अभी वो देते ना। हाँ, बीजेपी वाले। हाँ, कमल वाले देते हैं हमारे को पैसे। अच्छा, तो इसलिए बीजेपी की तरफ लाडली बहन के पैसे दे रहे इसलिए? कमल के सिवा कौन आने वाला भाई? कमल के ऊपर? हाँ, कमल क्यों? आजकल उसकी चल रही है भाई, उनके वही आने वाला और कोई नहीं आ सकता। अच्छा, आप भी कमल को दोगे वोट? हाँ, क्या कमल होगा? को? हाँ, क्यों? अब वो नहीं भी दिए तो वही चाहने वाला, दिए भी तो वही चाहने वाला। अरे ऐसे कैसे? हाँ। आप जिसको वोट दोगे वो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, आजकल वही चल रहा है, उसके सिवा कोई नहीं चल रहा भाई। आप नहीं भी करेंगे भाई तो वोट उनको ही आने वाला, अच्छा। और किसी को नहीं आता। देख लिए हमने, आजमा लिए, सब चीज़ कोशिश करके आजमा लिए, वही होता है जो होने का है। अच्छा, हाँ। क्या आपको लाडली बहन के पैसे नहीं आए? नहीं, मैं खुद की रहने वाली है, पर मेरे पैसे नहीं आ गए। नहीं आए पैसे? नहीं, अब तक नहीं आए। मेरे नहीं आ गए। अच्छा, जोरा चल रहा है इधर में। अच्छा, कमल का? पतंग का ज़्यादा जोरा चल रहा है, कमल का चल रहा है। हमारे परिवार की अच्छे लगे गन्ना में सिराज अंसारी है, हाँ। सबीना अंजुम है, क्या, और वसीम खान है, और एक लेडीज अंजू करके उसको देंगे। अच्छा, उसको देंगे क्या, और बाकी लोग जो बाकी सब दमी जाएंगे। वैसे बीजेपी नहीं आती। बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आती। पंजा क्यों? पंजा क्यों? आ सकती है बीजेपी। पंजा क्यों? पंजा के अंदर में ऐसा में क्या है कि मुसलमानों को उन्होंने एक ही सीट दी है,
पूरे इलेक्शन करना हूँ पूरे वार्ड में काउंसिल में से कम से कम अगर कमल का मूल लोग अगर 2-4 मुसलमान को देते तो समीकरण उनका ही बनता कि भाई मुसलमान को ये लड़ा दे तो मुसलमान को जिलाना चाहिए उनको। जब तुम्हारे दिल में बद जानती है तो फिर लोग जिन बेअदबी नहीं की, इसीलिए यहाँ के लोग पसंद नहीं करते। कमल का भी बहुत जोर है इधर, कमल भी आ सकता है कमल। अच्छा, तो आप क्या देख के वोट देने वाले हो? हम तो वो तो जिसकी ज्यादा सेहत रहेंगी उसको देंगे। अच्छा, और लाड़की बहन के पैसे आए क्या? लाड़की बहन के पैसे आए? नहीं अभी नहीं आए, नहीं यानी आए। में नहीं। अच्छा, नहीं तो फिर कमल को कैसे वोट दोगे? उनको उन्होंने पैसे ही तो नहीं भेजे। हाँ देखो वक्त पर पैसा जो लगा तो शिंदे ने चालू किया है, बिजली बिल चालू करी है शिंदे जो है। पैसा शिंदे ग्रुप से चालू हो रहा है क्या? शिंदे और अजीत पवार ये दोनों की मिलजुल हुकूमत है, पैसा उन्हीं से लाडली बहन चालू हुआ है। अच्छा, बीजेपी ने चालू नहीं करी पैसा, बीजेपी ने नहीं चालू करी है। अच्छा, हालांकि वो उनके सत्ता में है तो उन लोगों को मिलजुल हुकूमत है, वो लोग कर सकते हैं, मगर पैसा शिंदे ने चालू किया है। अच्छा, लाडली बहन का आता तो रख लेते, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है। हाँ हमेशा तो ये बनाओ तो वो बनाओ, वो बनाओ तो ये बनाओ, 1500 रुपये देंगे तो हर महीने ये बदलो तो हर महीने वो बदलो, ये सब करती है उन लोग। वैसे तो ही देते है पैसा, ऐसे नहीं देते पैसा। नहीं ये हमेशा तब्दील करो, वो तब्दील करो, ये करो वो करो, हर महीना। हाँ हाँ बेटा बहुत परेशान रहते, हर इंसान अब दौर में बहुत परेशान है, कोई कुछ सुकून नहीं है। अच्छा, बीजेपी के राज में सुकून नहीं है? नहीं सुकून तो है ही नहीं, नाम तो सत्ता तो किसकी आएंगी, जो अच्छा काम करेगा उसकी तो सत्ता आएगी। अच्छा, हाँ। तो आप किसको वोट करने वाले हो? देखेंगे, अभी बोल के तो नहीं कर सकते ना अपन। अच्छा, हाँ जो अच्छा काम कर रहा है उसको लाना चाहिए पहले। अच्छा, और फिर क्या लगता है फिर भी आपको, बीजेपी या पंजा? देखो अभी वो तो बीजेपी और पंजा का वो बोल नहीं सकते, उसमें तो माहौल खराब हो जाएगा ना। अच्छा, लाड़की बहन के पैसे आते? नहीं, लाड़की बहन के पैसे नहीं आते, रजिस्टर नहीं किया? मेरे को निराधार के पैसे आते। अच्छा, निराधार के पैसे आते हैं आपको। अच्छा, मुझे ये बताओ कौन से कामों को नज़रअंदाज कर दिया है यहाँ पे? अरे साफ सफाई, गडर, गलो गली जाओ तो गंदगी खोद के रखते, काम नहीं करते बराबर, फिर इसमें क्या करना चाहिए? जो अच्छा काम कर रहा है वार्ड के लिए बोलो, अपना देश के लिए भी करेगा, उसको लाना जरूरी है। अच्छा हो सब जो है देश को लेके चले। अच्छा, थोड़ा फिर भी बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस ही आने को ना। सत्ता किसकी आएगी, क्या लगता है? ऑब्वियसली कांग्रेस की। कांग्रेस की? हाँ? कांग्रेस क्यों लेके? वो सबको लेके चल सकती है। अच्छा, इनका वो जो है प्रभाव जो है वो भले ही बीजेपी का है, सबका साथ सबका विकास, बट वो जो चीज़ है वो कांग्रेस ही कर सकती है। अच्छा, हाँ इसके पहले भी लेके चला काम किया ना। आप जो आज पढ़ी लिखी हैं, जिस कॉलेज से आप पढ़ी लिखी हैं, जिस कॉलेज से आप दोनों के वालिदैन पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, ऑल दैट वाज बिल्ट बाय कांग्रेस, नॉट बाय बीजेपी और आरएसएस। ओके, जितने भी जो कॉलेजेस वगैरह थे जहाँ से आपके वालिदैन आपके पेरेंट्स पढ़े, ऑल वर बिल्ट बाय कांग्रेस, नॉट बाय बीजेपी। तो बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है? किया ना, बस गिनाना नहीं चाहते। वो इतनी लंबी लिस्ट है कि हम आपको क्या बताएं। दैट इज इन क्वेश्चन मार्क। अच्छा, दैट इज इन क्वेश्चन मार्क। ओके, कौन से कामों को नजरअंदाज कर दिया गया है जो आपके एरिया के? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, डेवलपमेंट्स है, वो तो हर जगह ही है ना, प्रॉब्लम हर जगह ही है, चाहे कहीं पे कोई भी किसी की भी पार्टी के कैंडिडेट्स हो, कोई भी प्रभाग में, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, रोड्स है। कांग्रेस के थे 4 कॉर्पोरेटर जो कर रहा था किया, बट ये जो फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं उससे तकलीफ हुई। इसलिए लगता है कि सरकार ना बनवाना, ना लाना, ना वोट देना। काहे? काहे क्योंकि कोई काम ही नहीं होता ना, कोई भी काम नहीं करते? कोई भी काम नहीं करते। अच्छा, तो नई सरकार बनाते हैं? नई सरकार तो कौन काम करेगा ये बताओ, किसको बनाना है? अच्छा, कांग्रेस भी काम नहीं करती, बीजेपी भी काम नहीं करते? कोई भी नहीं करता ना। अच्छा, लाड़की बहन के पैसे वगैरह मिले? हाँ वो आते हैं। आते हैं वो आते हैं। तो बीजेपी का कर लो, लाड़की बहन के पैसे मिलते हैं तो। सबसे ज़्यादा परेशानी है पानी की है। अच्छा, टाइम टू टाइम नल है, क्योंकि बहुत परेशानी है, क्योंकि कोई भी सरकार काम करती ही नहीं है। कोई भी नहीं करती? कोई भी नहीं। कांग्रेस ने भी? कोई भी नहीं, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस क्या, कोई नहीं करता। अब बीजेपी से भी है तो क्या हुआ, बीजेपी भी नहीं करती। अच्छा, बीजेपी भी नहीं करती? नहीं नहीं। मैं बोली झाड़ू को लाना है और सबको खत्म करना है। झाड़ू क्यों पर?
अब ला लेते, शायद वही झाड़ के सबको कर दे। अच्छा, क्या बात है, पंजा नहीं, बीजेपी नहीं, सीधा झाड़ू से सबको खत्म, क्लीन स्वीप करना है पूरी। क्या बात। हमारे जो विकास पुरुष है माननीय मोहम्मद कामिल अंसारी साहब, वो बीजेपी से वार्ड नंबर 8 के इलेक्शन उम्मीदवार है। वो उनका जो काम है वो बहुत बढ़िया है। हमारे वार्ड का, सैफी नगर का, अंसा नगर का बहुत उन्होंने रोड किया है, रोड बनाया है, और मतलब काफ़ी सारी समस्याएं जो थी वार्ड में वो सब दूर की है। तो उनका काम बहुत काफ़ी बढ़िया है। तो इसको देखते हुए हमारा सबका इरादा भी इस पर है और स्कूल वगैरह जो है, हॉस्पिटल है, रोड वगैरह है, काफ़ी बेहतरीन है, सुविधा अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है। कामिल अंसारी साहब को तो नागपुर के मोमीनपुरा की गलियों में आज हम लोग आए थे, जहाँ पे हमने हर किसी से बात करने की कोशिश की, महिलाओं से बात की, बड़े बुजुर्गों से बात की। हर किसी की अपनी एक राय थी, हर किसी का अपना एक कहना था। और इन सब में ये तो सामने आया है कि नागपुर में चुनावी सरगर्मियां जो है वो बखूबी अच्छे से रंग लेने लग चुकी है और मोमीनपुरा में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। बहरहाल अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें नव भारत लाइव के साथ।